जय श्री राम दोस्तों। किनको नहीं मिलती हनुमान जी की कृपा, आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी कलयुग में सबसे जागृत देव हैं, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं और उनके संरक्षण में उनकी भक्ति करते हुए कोई भी प्राणी निडर हो जाता है। और ऐसा कहते हैं जिस पर हनुमान जी की कृपा हो उस इंसान के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस भक्त के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती। आप मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करने जाते हैं, प्रतिदिन विधिवत पूजन करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदर कांड पढ़ते हैं, फिर भी ऐसी कौन सी बात है जिसके वजह से आपको लगता है कि हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो रही है? तो उसके पीछे कुछ बहुत ठोस कारण हो सकते हैं दोस्तों, और यही कारण आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वैसे तो हनुमान जी कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो मंगल करने वाले देव हैं, किसी का अमंगल कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने कर्मों से हनुमान जी को रुष्ट कर देते हैं और उन व्यक्तियों को कभी भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं होती। हनुमान जी की कृपा कभी धोखेबाज लोगों को प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आपने किसी के साथ छल किया है, आपने किसी को धोखा दिया है और उसके बाद आप अपने घर में पैसा ला रहे हैं, वो आपकी मेहनत का पैसा नहीं है, आपने किसी को निवेश करवाया, झूठा निवेश करवाया, आपने किसी का नुकसान करके अपना मुनाफा किया, ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को कभी भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो ही नहीं सकती। आप अपने जीवन में एक बार पीछे मुड़कर ज़रूर देखिए कि कहीं आपने किसी के साथ अनजाने में ही सही किसी का पैसा, रुपया, संपत्ति तो नहीं हड़प लिया है। गलती से भी अगर आपसे ये कर्म हो गया है तो उसे तुरंत सुधार लीजिए। जिसके भी पैसे गलती से आपने चीटिंग करके, फ्रॉड करके आपके पास आ गए हैं, उसे तुरंत वापस कर दीजिए, वरना इसका जो भुगतान है वो आपको बहुत गुना करना पड़ेगा। आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी और आप सर्वनाश के मार्ग पर चल देंगे। हो सकता है आपको इतनी बद्दुआ लगे, हो सकता है भगवान आपसे इतने रुष्ट हो जाएं कि आपके अधर्मी स्वभाव की वजह से आपकी पीढ़ियों तक को श्राप मिल जाए। दूसरे वो लोग जो उधार लेकर ज़िंदगी जीते हैं, उनके घर में हो सकता है 1 या 2 या 3 या सब लोग कमाते हों, फिर भी वो खुद को दयनीय बताकर उधार लेते हैं, अपने काम करते हैं और उस पैसे को पूरी तरह से भूल जाते हैं। उनकी ये प्रवृत्ति कि उधार ले लेना और कभी भी वापस न चुकाना, ये उनके लिए ही बहुत बड़ा श्राप बन जाती है। उन्हें हनुमान जी की छोड़ दीजिए, किसी भी भगवान की कृपा कभी नहीं मिलेगी। क्यों? वो किसी की मेहनत का पैसा खुद के लिए यूज़ करते हैं और कभी भी उस पैसे को वापस देने की चेष्टा नहीं करते। ऐसे व्यक्ति ही नहीं होते दोस्तों, ऐसे परिवार भी होते हैं जहाँ पर लोगों को हमेशा ये लगता है कि मांग कर आप अपना काम चला लीजिए और आप खुद को इस तरह से दयनीय स्थिति में प्रस्तुत करिए कि कोई दूसरा आपसे कभी मदद के लिए पूछे ही ना। तो ऐसे लोगों को हनुमान जी की कृपा कभी नहीं मिलती। वो चाहे जितने दर्शन कर लें, चाहे जितने नारियल चढ़ा लें, चाहे जितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ लें, उनकी पूजा कभी फलित नहीं होती, क्योंकि दूसरों की मेहनत का पैसा वो लोग कभी वापस ही नहीं करते। तीसरे आते हैं वो लोग जो किसी की संपत्ति को हड़प लेते हैं। उन्हें पता है कि ये उनके नाम की संपत्ति नहीं है, फिर भी वो उसे जब्त कर लेते हैं, या धोखे से या जोर ज़बरदस्ती से। किसी की भी संपत्ति अगर आप धोखे से हड़पते हैं तो ये आपके लिए दुर्भाग्य का मार्ग पूरी तरह से खोल देता है। रामायण में हमने ये देखा था कि राजा बाली ने सुग्रीव की पत्नी और उनका राजपाट हड़प लिया था। वैसे ही महाभारत में कौरवों ने पांडवों को 5 राज्य देने से मना कर दिया था। वो 5 गांव न देने के बदले उन्हें पूरा का पूरा साम्राज्य ही देना पड़ा और सर्वनाश के मार्ग पे वो लोग चले गए।
इसीलिए अगर आपकी ऐसी कोई नियत है, कोई सोच है कि आप किराए पर रहते हैं या आपका कोई ऐसा भाई है जिसके आप घर में रहते हैं, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो आप उसकी संपत्ति हड़पने की कभी भी मत सोचिए। कोई देखे या ना देखे, हनुमान जी आपको ज़रूर देखते हैं और वो अपनी कृपा आप पर कभी नहीं बरसाएंगे यदि आपकी ऐसी मानसिकता है तो। अगला कर्म है अत्याचार। तो अगर आप किसी व्यक्ति पर अत्याचार करते हैं, आपके घर में नौकर चाकर हैं, आपका बिजनेस है, वहाँ पर आपका स्टाफ रहता है, आपके बिल्डिंग में वॉचमैन है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे कमज़ोर हो, वो किसी भी परिस्थिति में आपसे कमज़ोर हो और आप उस पर भले आप अपनी आवाज़ ऊंची करके बात करते हैं, अपशब्द कहते हैं या उस पर कभी हाथ उठा देते हैं जानबूझकर, तो ये अत्याचार में आता है। इसके अलावा अगर कोई पशु पक्षी आपने घर में पाल रखा है और आप जानबूझकर उसे भूखा रखते हैं, उसे मारते हैं, या घर के आसपास आप देखते हैं कोई पशु है, किसी भी तरीके का कोई जानवर है, तो आप उसको चोट पहुंचाते हैं, इस तरीके का कोई भी कृत्य आप मत करिए, क्योंकि रामायण में श्री राम ने एक छोटी सी गिलहरी को भी अपना आशीर्वाद दिया था और हनुमान जी उनके प्रिय भक्त हैं। अगर वो ये देखते हैं कि आप पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हैं, अगर आप सेवा नहीं भी कर सकते तो कम से कम उन्हें चोट मत पहुंचाइए, उनका तिरस्कार मत कीजिए और किसी भी तरीके से उन्हें आहत मत कीजिए, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। और कभी अगर पशु पक्षी आपको श्राप देते भी होंगे तो आप जान नहीं सकेंगे उसको। इसलिए अपने कृत्य ऐसे रखें कि आपके द्वारा कभी किसी व्यक्ति का कोई भी काम न बिगड़े, उसको किसी भी तरीके की चोट न पहुँचे और कोई पशु पक्षी आपकी वजह से कभी परेशान ना हो। अगला कर्म है नारी का सम्मान। ये तो हम सभी जानते हैं कि रामायण में रावण ने छल करके सीता मैया को हर लिया था, और इसी तरीके का कर्म अगर आपके घर में होता है, आप बहला फुसलाकर आपके घर की नारियों को परेशान करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ बातें सुनाते हैं, उसके घर वालों को अगर आप सताते हैं, उसे अपशब्द कहते हैं, बार बार तिरस्कार कहते हैं, तो वो आपके घर में कभी खुश नहीं रहेगी। और अगर आपके घर में कोई नारी दुखी है तो वो आपके घर को कभी आशीर्वाद नहीं देगी। और जिस घर में नारी का अपमान होता है, वीर हनुमान जी आपको कभी भी अपना आशीर्वाद प्रदान नहीं करेंगे। सीता माँ के लिए रामायण हो गई। श्री राम पूरी मर्यादा के साथ चलते हुए रावण से युद्ध करके आए। आज के कलयुग में लोग मर्यादा पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो वो ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में 2 बहुएं हैं, तो आप एक और दूसरी बहू का कंपैरिजन करते हैं। किसी के मायके वाले अमीर हैं, किसी के गरीब, तो आप उसे सुनाते हैं। किसी को संतान है, किसी को नहीं, तो आप सुनाते हैं। किसी की नौकरी है, किसी की नौकरी नहीं है, तो आप सुनाते हैं। किसी का पति अच्छे ओहदे पर है, किसी का नहीं, तो आप सुनाते हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक किसी भी तरीके से आपके घर की नारी को अगर आप कोई भी शोषण करते हैं या फिर कोई भी किसी भी तरीके का अपमान उसका बार बार घर में होता है, आपके घर में कभी भी भाग्य, सौभाग्य, वैभव, धन लाभ ये नहीं होगा, क्योंकि रुकावटें आना शुरू हो जाएंगी। और हनुमान जी आपको अगर सुमार्ग पर चलता नहीं देखेंगे तो वो आपके साथ अपना रिश्ता तोड़ सकते हैं। इसलिए इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखें कि आपके घर में जो भी नारी है, माता, बहनें, आपकी पत्नी, पुत्री, जो भी आपके घर में है, आप उसको पूरा सम्मान दें। इसके साथ ही आपके घर में जो काम करने वाले लोग आते हैं, अगर उसमें भी महिलाएं आती हैं, आप उनसे भी कभी अपशब्द ना बोलें, उन्हें भी सम्मान दें। अगर आपको काम करवाना है, नहीं करवाना है, जो कुछ भी है, आप उनका भी पूरा सम्मान कीजिए, क्योंकि नारी का सम्मान जहाँ नहीं है वहाँ पर मर्यादा नहीं हो सकती, और मर्यादा को पूजने वाले हैं प्रभु श्री हनुमान जी। इसलिए अगर आप मर्यादित रहकर श्री राम के आदर्शों पर चल के कर्म करते हैं, पूरी तरह से आप धर्म पे चलते हैं, हनुमान जी आपको
अपनी असीम कृपा देंगे। लेकिन अगर आपका चरित्र खराब है, आप इनमें से कोई भी कृत्य करते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें, हनुमान जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं, आपके जीवन में समस्याएं आना शुरू हो सकती हैं और हनुमान जी से लड़ना किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए अपने कर्मों को ठीक कीजिए और ये याद रखिए कि अगर आप प्रभु श्री राम के कर्मों पे चलेंगे और उनकी तरह बनेंगे तो श्री राम के जैसे भक्ति, वैसा स्नेह, वैसी कृपा आपको हनुमान जी की प्राप्त हो जाएगी। हम भगवान से यही कामना करते हैं कि आप सब अच्छे कर्मों पर चलें, धर्म के मार्ग को अपनाएं और हनुमान जी की असीम कृपा पाते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें।